गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का पेपर है सीएस पेपर नंबर 3। जो पेपर है वो है डीई। डीई माने होता है डिजिटल, ई माने है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो पेपर है इसमें आपका जो आएगा वो आएगा आपका फिजिक्स से रिलेटेड भी पोर्शन आएगा, जो आप अपने आने वाली फिजिक्स की क्लास में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी भौतिक में, वो भी चीज़ें आएंगी। और डिजिटल आएगा आपका पूरा जो आपने पहले पढ़े होंगे आपकी 11th-12th की कक्षाओं में, एंड गेट वगैरह। डिजिटल यानी क्या होता है? डिजिटल मतलब जो चीज़ हम लोग डिजिटली देख सकते हैं, जैसे आजकल रिस्ट वॉच या पेट्रोल पंप डिजिटल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से नंबर होते हैं, है ना। अगर 1 रिप्रेजेंट करना होता है तो ये डार्क होता है ना। 1 है तो क्या चीज डार्क होगी? ये वाला 2 पॉइंट्स आएंगे। 2 बनाना है तो ये वाला आएगा, ये वाला और ये वाला डार्क होएगा। सो ये क्या है? सब एक तरह के डिजिटल सिस्टम्स हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं हम हमारी आज की क्लास में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर पेपर 3 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड हमारा आज का जो एजेंडा है इसका यूनिट 1 का, यूनिट 1 जो है वो पूरी किस पे डिपेंड करती है? आधार क्या है यूनिट 1 का? तो यूनिट 1 का आधार जो है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम लोग जो हमारी क्लास में आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कॉमन जो नंबर सिस्टम है, ऑक्टल, बाइनरी, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम शायद यहीं तक देख पाएंगे कि दशमलव को किसी भी बेस में कैसे बदलते हैं और किसी भी बेस से दशमलव में डेसिमल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो बेसिकली कन्वर्जन हम लोगों को देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जिसकी काफ़ी प्रोसेसिंग स्पीड होती है। दिस इज नॉट ने, इट्स एनी, ANY, इट्स एनी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो जब कंप्यूटर में स्टोर होती है और प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, वो किसके फॉर्मेट में होती है? डेटा की फॉर्मेट में होती है। तो कोई भी जानकारी को कंप्यूटर में संग्रहित या क्रियान्वित होती है उसे डाटा कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत प्रकार का डाटा है। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है तो इसमें मैं अभी आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ? PPT पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इस PPT का जो नाम है वो क्या है? DE के नाम से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये क्या है? PPT स्टोर है। तो यानी कि ये मेरा एक तरह का क्या है? डाटा है। ठीक है, अ सिस्टम रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ सर्टेन टाइप। अब क्या होता है? ये तो मेरा क्या हो गया? डाटा हो गया, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाटा हो गया। बट अब इसमें हम लोग नंबर्स भी स्टोर करते हैं, 1 2 3 4 स्टोर करते हैं। ठीक है, मैं इसमें ना कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स स्टोर करती हूँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ। तो सिस्टम रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ अ सर्टेन टाइप, मतलब किसी भी प्रकार के जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है कोई भी सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। और नंबर सिस्टम में जो चीज़ आती है वो होती है बेस, रेडिक्स या आधार बोलते हैं उसको हिंदी में। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल यूज्ड बाय अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। यानी किसी भी संख्या पद्धति में कुल अंकों की संख्या को उसका आधार कहते हैं। इसका मतलब है, लेट्स से हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से ना डिस्कस करते हैं। जो हम सबको पता है कि बाइनरी मतलब क्या होता है? बाइनरी के नाम से ही बोल रहा है बाई, BI, बाई मतलब होता है 2। तो जब भी बाइनरी की बात करूंगी तो उसका जो बेस होगा, बेस या फिर बेस को मैं एक और चीज क्या बोल सकती हूँ? आधार। बेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार। तो बाइनरी का आधार क्या होगा? 2। अब हमारी PPT में क्या बोल रहा है कि जिस भी आधार में जितनी संख्या होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलते हैं। तो कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो बाइनरी में मात्र 2 संख्या आती है, 0 और 1, केवल 2 संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी डिजिट्स के आधार होते हैं। अब ये क्यों आता है? बेसिकली क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है ना, आज की तारीख में अगर हम हमारी बात करें तो हम लोगों को ऑक्टल डेसिमल नंबर समझ में आता है। मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेकर 100 तक गिनती काउंट करूंगी तो आप सभी को समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। पर अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बात करूँ तो कंप्यूटर कभी भी
2, 3, 4, 5 इस तरह की गिनती को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर के अंदर केवल एक ही भाषा समझता है जिसका नाम है बाइनरी, और हम लोग इसको बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है जिसका नाम होता है मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा। जो मशीनों के द्वारा पढ़ती है वो भाषा कंप्यूटर समझ सकता है, और वो भाषा किसके रूप में होती है, वो भाषा बाइनरी के रूप में होती है। तो हम लोग ये पढ़ी इसलिए रहे क्योंकि क्या होता है कि आज से बहुत साल पहले हमारे पास कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस नहीं थी। जैसे हम लोगों को अगर बातचीत करनी है तो हम लोग बातचीत किस में करते हैं, हम लोग बातचीत इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, है ना। पर कंप्यूटर के पास एक ही भाषा थी समझने को जिसका नाम था मशीन लैंग्वेज। तो जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाता था उन लोगों को भी उस भाषा में बदलना पड़ता था चीज़ों को। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ी इसलिए रहे कि कंप्यूटर में कोई चीज़ कैसे बदल के जाएगी, किस तरह से उसका आगे कैलकुलेशन होगा। तो वो चीज़ कौन सा पेपर बताएगा, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो ये बात को प्रदर्शित करेगा कि नंबर सिस्टम जो है वो हम लोग किस तरह से भाषा का उपयोग कर रहा है कंप्यूटर, वो चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब क्या होता है कि इसमें आपके जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर डेटा जा रहा है, तो डेटा दो प्रकार से रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर के अंदर। एक होता है एक्सटर्नल यानी बाहरी तौर पे, एक होता है इंटरनल यानी आंतरिक तौर पे। एक्सटर्नल यानी होता है कि जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल डेटा है बाहरी तौर पे डेटा कौन है, हम ह्यूमन बींग से हम देख सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कन्वीनियंट, कन्वीनियंट माने हिंदी में होता है सुविधाजनक, फॉर द पीपल टू यूज। अब जैसे एक बात बताओ, मैं 1 लिखूंगी या 2 लिखूंगी तो ये चीज आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो जब जैसे मेरे को एक एक्सेल बनानी है ना, तो मैंने एक्सेल खोली, ठीक है। अब इस एक्सेल में मेरे को डेटा का एंट्री करना है। मुझे क्या डेटा एंट्री करना है, मुझे नेम एंटर करना है, मुझे एज एंटर करना है। तो मैंने इस तरह से नेम को एंटर करा, तो नेम आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया एक्सटर्नल डेटा सिस्टम। एक्सटर्नल यानी होता है जो बाहरी तौर पे दिखता है हम लोगों को, यूजर को, ठीक है। पर उसी जगह एक और होता है इंटरनल डेटा सिस्टम। इंटरनल यानी आंतरिक डेटा प्रतिनिधित्व करना। आंतरिक डेटा की कंप्यूटर उसको कैसे स्टोर करेगा, तो यह आंतरिक डेटा यानी कंप्यूटर कोई जरूरी नहीं है जो मेरे को दिख रहा है उसी फॉर्मेट में स्टोर करे। कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। मतलब कंप्यूटर क्या करेगा, उसको मशीनी भाषा में बदलेगा और फिर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन इनसाइड द कंप्यूटर इज इंटरनल। कंप्यूटर के आंतरिक हिस्सों में जानकारी आंतरिक डाटा प्रतिनिधित्व के रूप में होती है। डेटा इन कंप्यूटर स्टोर्ड इन अ मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। मतलब जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है, और वो डेटा किसकी फॉर्मेट में होता है, बाइनरी की फॉर्मेट में होता है। मतलब उसको बाइनरी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर ही डेटा को क्या करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमारे पास जानने की बात बस इतनी सी है कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है। भले हम कंप्यूटर के अंदर, भले ही मैंने इस एक्सेल शीट में है ना रिया और 30 डाला है, पर जब मैं इस शीट को सेव करूंगी तो कंप्यूटर, मेरे को तो रिया और 30 दिखेगा, पर कंप्यूटर के अंदर जाके, कंप्यूटर की मेमोरी में जाके वो रिया और 30 नहीं रहेगा। वो जो होगा वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपके बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी नंबर में, ठीक है। अब क्या होता है इसमें दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक, एक होते हैं नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक यानी होते हैं संख्यात्मक, ठीक है। जो भी आपकी संख्याएं जितनी भी होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और नॉन न्यूमेरिक यानी होते हैं गैर संख्यात्मक, जो संख्यात्मक नहीं होते। तो यानी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, हम लोग पढ़ते आते हैं ना ABCD जो हम पढ़ते हैं, वो सब क्या हो गए, नॉन न्यूमेरिक हो गए। हमारे स्पेशल सिंबल्स यानी जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कर्ली ब्रेसेस, पावर, हैश, इस तरह के स्पेशल सिंबल होते हैं, राउंड ब्रेसेस, ये वाला ब्रेसेस, ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन, डबल कोट्स। तो ये जितने भी सिंगल कोट, ये सब जितने भी सिंबल्स होते हैं ना, इस तरह को हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूमेरिक, मतलब जो गैर संख्यात्मक होते हैं, ठीक है। तो दूसरे होते हैं आपके इंटीजर,
नंबर एंड रियल नंबर। इंटीजर मतलब होते पूर्णांक और रियल नंबर होते अपूर्णांक। इंटीजर नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनमें भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? देखो सुनो, मैंने एक नंबर लिखा, इधर देखो एक नंबर है 33.35, तो 30.35, तो इसमें 30 जो है ना वो तो क्या है, उसका इंटीजर पार्ट है। और पॉइंट यानी डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो भी नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आंशिक भाग। जिन संख्याओं में कोई भी आंशिक भाग नहीं होता है उनको तो बोलते हैं इंटीजर नंबर, जैसे 10, 21, 32, ये सब क्या इंटीजर नंबर है। ठीक है, इसमें कोई भी आंशिक भाग नहीं है। पर आप इधर देखो 45.78 यानी पॉइंट के बाद भी कुछ संख्या है, तो इसमें क्या आ गया, कोई आंशिक भाग आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पूरा एक तरह का नंबर्स सिस्टम के लिए हमको जो जो नंबर्स की आवश्यकता थी हमने वो पढ़ लिया। पर अब क्या होता है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब नंबर सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास आज की तारीख में कौन कौन से नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं, हमको वो भी पता होना चाहिए। मतलब कौन कौन से नंबर सिस्टम को हम लोग प्रयोग में करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, आप पीपीटी पे देख सकते हैं, हमारे पास है डेसिमल, दशमलव नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। ठीक है, अब ये सब होते क्या है? अब ये डेसिमल की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, दशमलव क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। तो सबसे पहले बात आई कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम में नंबर्स लिखते हो ना, जैसे मैंने एक तरह से नंबर लिखा इस तरह से, बाइनरी नंबर, यानी सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के बाइनरी नंबर पे डिस्कस करती हूँ। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है हमारे पास बाइनरी, ठीक है, डेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब क्या होता है बाइनरी, बाई नाम से क्या बोलता है, 2, 2। ऑक्टल नाम से क्या बोल रहा है, ऑक्ट आ गया, OCT यानी होता है 8। डेसिमल, डेसी आ गया, दशमलव बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, दशमलव। 10 आ गया, तो 10 यानी क्या होता है, 10। हेक्साडेसिमल, हेक्सा यानी होता है आपका 6 और 10, तो 10 + 6 दैट इज इक्वल टू 16 नंबर्स, 16 नंबर। अब क्या होता है बाइनरी में, यानी होते हैं 2 ही नंबर आएंगे, यानी एक होता है 0, एक होता है 1। ये हो गया आपका बाइनरी, 2 ही नंबर होते हैं 0 और 1। हो गए 2 नंबर, एक हो गया 0, एक हो गया 1, 2 नंबर हो गए। ऑक्टल जो होता है उसमें आपके होते हैं 8 नंबर, तो 8 नंबर कौन से होंगे, एक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हो गए 8 नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग 0 से ले रहे, 0 से 7 कितने हो गए, 8 हो गए। बाइनरी 0, 1 यानी कि मशीन की जो भाषा है वो तो केवल 0, 1 समझती है, वो ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कुछ नहीं समझती है। फिर आती है डेसिमल, दशमलव नंबर आते हैं। दशमलव में कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3 है ना, तो दशमलव हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक। ठीक है, तो हो गए ये 10 तक नंबर। हेक्साडेसिमल जो होते हैं उसमें कितने नंबर है, 16 नंबर। क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक तो रहेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हमारा पास 10, 11, 12, 13, 14 और 15। हो गए ये हेक्साडेसिमल, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से 0 कितने हो गए, 16 हो गए। पर या 10 नंबर अगर मैं लिखती हूं तो 10 तो बाइनरी 0, 1 के अंदर भी आता है ना। तो अब 10 जो होता है वो हेक्साडेसिमल में 10 की तरह नहीं होता, A होता है। 10 को हम हेक्साडेसिमल की भाषा में A बोलते हैं। ठीक है, 11 को हम B बोलते हैं, 12 को C, 13 इज D, 14 इज E, 14 को E बोलेंगे और 15 को F बोलेंगे, F। आया समझ में? तो क्या होता है हमारे पास जो हमारी संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में जो हमारे नंबर्स हैं वो है हमारे बाइनरी नंबर। बाइनरी बाई यानी दाम से सजेस्ट है कि 2 ही नंबर होंगे, दैट इज 0 एंड 1। दूसरे है ऑक्टल, ऑक्टल यानी होंगे 8 नंबर, 0 से लेकर 7।
डेसिमल यानी होंगे 10 नंबर 0 से लेकर 9, और हेक्साडेसिमल होंगे 16 नंबर 0 से लेकर 15, पर 0 से 9 तो 9 तक बोलते हैं, 10 से A B C D E F बोलते हैं। तो ये मेरा पूरा क्या हो गया, एक तरह का नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, अब क्या होता है जब आप लोग नंबर सिस्टम में लिखते हैं ना कोई भी चीज को, तो लेट्स से मैंने एक बाइनरी नंबर लिखा इस तरह से 10, मैंने ये बाइनरी नंबर लिखा 101011, ये नंबर लिखा। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक होती है राइट मोस्ट बिट, दो चीजें होती है इसमें, एक होती है राइट मोस्ट बिट और एक होती है लेफ्ट मोस्ट बिट। तो जो राइट में बिट होती है ना, जो भी आपकी राइट हैंड साइड बिट होती है, ये वाली राइट साइड, इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB सबसे छोटी, और जो लेफ्ट में होती है उसको बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बड़ी। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक तरह का नंबर सिस्टम हो गया है। अब क्या आता है नेक्स्ट नंबर सिस्टम के अंदर हमारा जो आता है वो आता है कन्वर्जन्स आते, बदलना, कि हम किस नंबर सिस्टम से किस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कन्वर्जन देखेंगे तो डेसिमल को हम लोग किस में बदल सकते हैं, बाइनरी में बदल सकते हैं, और बाइनरी को भी डेसिमल में बदल सकते हैं। देखो मैंने बाय डायरेक्शनल एरो लिया, बाय डायरेक्शनल यानी दोनों को आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं। डेसिमल को ऑक्टल में भी बदल सकते हैं और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में भी बदल सकते हैं, यानी दशमलव को सब में बदल सकते हैं, दशमलव को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, सब में बदल सकते हैं। ठीक है, अब आती है बारी बाइनरी की। बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में बदल सकते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। सेम वे, मतलब ये सब आपस में एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। ठीक है, पर अब बदलते कैसे, तो बदलते कैसे, तो सबसे पहली बारी आई हमारी डेसिमल से किसी भी बेस में बदलना, यानी कि ये जो डेसिमल है ना दशमलव, इस दशमलव से या तो बाइनरी में बदलना, ऑक्टल में बदलना या हेक्साडेसिमल में बदलना। तो पहला जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी बेस, दशमलव को किसी भी बेस में बदलना। ठीक है, तो पहला हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा conversion of decimal to any base, किसी भी आधार में डेसिमल दशमलव से बदलना। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो सबसे पहले सब कैसे करते हैं वो देखते हैं, तो हम लोग पीपीटी से देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंटीजर दो पार्ट में हो सकता है, ठीक है, तो अगर इंटीजर पार्ट होगा तो उसको तो जिस भी नंबर में बदलना है, जिस भी बेस में बदलना है, उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। दो चीजें आती है, एक आती है क्वोशिएंट दैट इज भागफल, और दूसरा आता है रिमाइंडर जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, क्वोशिएंट जो आता है उसको तो हम लोग नया डेसिमल पार्ट करते हैं, और जो शेषफल आता है उसको हम लोग अलग से साइड में रख देते हैं, और ये स्टेप तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा क्वोशिएंट जो है वो क्या नहीं बन जाए, जीरो ना बन जाए। ठीक है, तो अभी मैं पहले सबसे पहले इस पार्ट में डिस्कस करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो लेट्स से हमको क्या है कि एक नंबर है जिसको हमको, तो हम सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं करते हैं, हम अभी के पहले केवल आपके इस डेसिमल पार्ट को ही करते हैं, केवल अपन फर्स्ट इंटीजर पार्ट जो है हमारा हम उसी पे काम करते हैं, अभी फ्रैक्शनल पार्ट पे नहीं देखते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मुझे 13 को कन्वर्ट करना है, तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ 13 को कन्वर्ट करने का। क्या करें, सबसे पहले 13 हमने क्या लिखा, कन्वर्जन करना है डेसिमल को किसी भी आधार में, यानी कि सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर रही हूँ बाइनरी में। तो मेरा सबसे पहला ए कन्वर्जन है डेसिमल, डेसिमल माने क्या होता है, दशमलव, दशमलव से किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है मुझे। ठीक है, तो मैं उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ 13। 13 क्या है, 13 है मेरा डेसिमल का, मतलब उसका जो आधार है बेस वो क्या है, दशमलव है, और उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आधार के 2 में बदलना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जब भी किसी बेस में किसी को बदलना होता है तो आप क्या करोगे, उससे भाग दे दोगे। पहला पॉइंट क्या था कि जिस भी बेस में आपको बदलना है, तो किस बेस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है, उससे क्या दे दो, भाग दे दो। भाग दिया, भाग देने पे क्या करो, भाग जब अपन देंगे 13 को 2 से,
तो 2 6 12 एंड 1। तो जो आपका शेषफल आता है उसको तो हम यहां लिखेंगे, ठीक है, और जो आपका भागफल आता है क्वेश्चन, वो अब नया डेसिमल हो जाएगा तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो यानी कि शेषफल तो जाएगा यहाँ पे और जो भागफल होएगा वो आएगा यहाँ पे। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिया तो 2 3 जा 6, क्या बचा 0। फिर से 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि इसी स्टेप को हमने क्या पढ़ा है पीपीटी में, इसको तब तक रिपीट करना है जब तक कि 0 ना आ जाए आखिरी में या 1 ना आ जाए। तो 2 से भाग दिया, 2 1 जा 2, 1 बचा। अब आगे 2 से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, तो जब तक भाग नहीं जा सके तब तक रिपीट करना है। फिर इसको क्या करना है, नीचे से लेकर ऊपर में लिख देना है। यानी अब हम जब लिखेंगे ना आउटपुट, तो आउटपुट को कैसे लिखना है, यहां से शुरू करना है और यहां से लिखना है। यानी कि ये जो आखिरी वाला होगा ये मेरा MSB होएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो ये पहला वाला होगा ये मेरा क्या होगा, LSB होएगा, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका जब आउटपुट मैं लिखूंगी ना, वो कैसे लिखूंगी मैं, 1 0 1 1 1 1 1 0 1। ये इसका क्या हो गया, हमारा बाइनरी में बदल दिया हमने, 1 1 0 1, डन। तो ये हमने क्या बदल दिया, बाइनरी में उसको बदल दिया जब इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। फ्रैक्शनल पार्ट यानी पॉइंट के बाद कोई भी संख्या नहीं थी। पर अगर इसमें अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता, पॉइंट के बाद कोई संख्या होती, तो हम कैसे बदलते हैं, हम उसको स्टेप्स देखते हैं यहाँ पे। अगर फ्रैक्शनल पार्ट होता तो देखो, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय डिजायर्ड बेस नंबर। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करो, जो भी बेस नंबर में बदलना है उससे क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दूसरा, रिकॉर्ड द इंटीजर पार्ट एज अ कैरी, मतलब इंटीजर पार्ट जो आएगा उसको तो क्या कर लो, कैरी ले लो, है ना। और जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा आपका उसको क्या ले लो, इंटीजर पार्ट को तो कैरी ले लो, और फ्रैक्शनल पार्ट को आप लोग ले लो एज अ न्यू फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब नए वाला फ्रैक्शनल पार्ट की तरह उसको क्या करो, आप ट्रीट करो, ठीक है। रिपीट करो जब तक के ना आपको डिजायर्ड नेसेसरी नहीं मिल जाए तब तक, यानी कि जब तक मेरे को जो आंसर चाहिए वो नहीं मिल जाए तब तक, या फिर मैक्सिमम ऐसा बोलते हैं कि 4 डिजिट तक रीड करो। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से मुझे क्या करना है, 75.68 को बदलना है 75.68। ये मेरा दशमलव का नंबर है, इसको मुझे बदलना है किसमें, बाइनरी में, है ना, 2 के बेस में बदलना है। तो अब क्या हुआ, 75.68, देखो 2 हिस्सों में बांटते हैं इसको। ये जो पहला हिस्सा होता है ना, ये कहलाएगा मेरा इंटीजर वाला हिस्सा। पहला जो हिस्सा होगा ये होगा इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट, और जो दूसरा हिस्सा होगा पॉइंट के बाद वाला वो कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि इंटीजर पार्ट को जिसमें भी बदलना है, किसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बाइनरी में बदलना है, तो दशमलव से किसी भी बेस में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जिस बेस में बदलते हैं उससे भाग दे देते हैं। तो बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 1, 2 1 जा 2, 3 2 8 2 1 जा 2, 3 2 8 जा 16 1, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8 1, 2 2 जा 4 0 एंड 2 1 जा 2 0। डन। आगे अब आ ही नहीं सकता क्योंकि 1 2 से भाग जाएगा ही नहीं, हो गया। तो ये तो मेरा हो गया, और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, है ना। फिर हमने क्या बोला कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट आए आपके पास, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.68, उसको क्या करो, जिस भी बेस में बदलना है उससे क्या करो, गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। तो 0.68 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 1, 6 2 जा 12 1 13, 1.36। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट बनता है उसको तो यहाँ पे लिख दो, और जो इंटीजर पार्ट आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर में चला जाएगा। तो 1 तो यहाँ पे आ गया, 0.36 यहाँ पे आ गया, 0.36 इंटू 2, तो 6 2 जा 12,
3 2 जा 6 1 7, अगर कुछ भी नहीं आया तो क्या होता है 0, तो इधर आ गया 0। फिर आया 0.72 क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इधर आ गया, इंटू 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 1.44 1 आ गया, 0.44 फिर से इधर चला गया, 2 आया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0.88। बस हमने क्या बोला 4 तक में उसको छोड़ दो। फिर से देखो, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आए तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इंटीजर पार्ट को भाग देते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को गुणा करते हैं। गुणा करने पे जो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट आता है उसको तो फिर से गुणा करते हैं, और जो इंटीजर भाग आता है वो आंसर में जाता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको तो लिखेंगे हम लोग नीचे से ऊपर, और इसको लिखते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे हमारा, तो जो फाइनल आंसर होएगा वो होएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 पॉइंट, क्योंकि अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कहां पे आएगा, पॉइंट के बाद। क्या है, इसको कहां से लिखेंगे, ऊपर से नीचे, तो 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हमने दशमलव से उसको जब हमने किस में बदला, दशमलव से उसको हमने बाइनरी में बदला, तो ये हमारा आंसर हो गया 1 0 0 1 0 1 1.1010। तो ये इसका क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। अब दूसरा होता है, हमने क्या लिखा है हमारे इधर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी बेस, किसी भी आधार में बदल सकते हैं इसी तरीके से। अब सपोज करो कि मुझे बदलना है इसको, बाइनरी की जगह मुझे ऑक्टल में बदलना है, ठीक है। तो ये तो मैंने किस में बदला था, बाइनरी में बदला था। अब मेरे को किस में बदलना है, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है। ऑक्टल यानी क्या होता है, 8। तो अब जो भाग देंगे हम लोग वो किस में देंगे, 8 में देंगे, ठीक है। ऑक्टल का हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ चलो 175 ही ले लेते हैं। 175 क्या है, दशमलव में, इसको मुझे किस में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है, ठीक है। 1 भी डेसिमल की रेंज में, क्योंकि डेसिमल की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक। जब भी किसी डेसिमल से किसी भी बेस में बदलना होता है तो हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो मैंने 175 का किससे भाग दिया, 8 से क्या कर दिया, भाग दिया। का क्या आएगा, 8 1 जा 8 ही आएगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर 7 होगा ना, ये तो आपका जाएगा यहाँ पे, और जो ये क्वेश्चन होएगा ये आएगा आपका यहाँ पे 21। तो 21 और 7। अब इसको फिर से हम लोग करेंगे, भाग देंगे। तो 8 1 जा 8 2 जा 16 3 जा 24 ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 8 2 जा 16 पे ही क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5, कितना आया, 5। अब 2 तो आगे भाग ही नहीं जा सकता, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे, नीचे इस तरह से, नीचे से ऊपर इसको लिख देंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 257। यानी कि हमने जब इसको दशमलव को ऑक्टल में बदला 175 को, तो इसका आंसर क्या आया, 257। तो इन शॉर्ट बात बस इतनी आई कि किसी भी नंबर को दशमलव से किसी में भी बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर मुझे दशमलव से ऑक्टल में बदलना है तो 8 का भाग देंगे, अगर मुझे दशमलव से बाइनरी में बदलना है तो 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो हम चलो पीपीटी पे भी देख लेते हैं यही चीज। अब तो हमने देखो यहां पे हमने यहाँ पे 13 को दशमलव में 2 में बदला, तो हमने क्या करा, उसका भाग दिया। तो जो क्वेश्चन था उसको तो फिर से भाग दिया, और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिख दिया। अगर हमने तो नेक्स्ट हमने तो ये चीज हमने कर ली, और हमने दूसरा एग्जाम्पल देख लिया था ऑक्टल को बदलने का, किसमें, दशमलव में, डेसिमल से ऑक्टल में बदलने का। अब लेट्स से मेरे को 62.8 है, उसको मुझे बदलना है 62.8 को, पॉइंट आ गया इधर, ठीक है। 62.8 डेसिमल में है और मुझे उस डेसिमल को किस में बदलना है, दशमलव ऑक्टल में बदलना है। 62.8 दशमलव में है, ऑक्टल में बदलना है। तो इसमें क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया, 2 पार्ट हो गए। ये तो हो गया आपका इंटीजर पार्ट और ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। हमने क्या बोला कि जो इंटीजर पार्ट होता है उसको तो क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। तो हम इंटीजर पार्ट को तो क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है।
तो जब हमने इसके इंटीजर पार्ट को भाग देंगे इधर, तो 8 का हम लोग भाग देंगे किसमें, आपके 62 में। तो 8 7 सा कितना होता है हमारा पास, 8 7 सा 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, कितना बचा, 5 बचा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या आ गया, 7 और 5 आ गया। अब क्या करना है मुझे आगे कि यहाँ पे 0.8 है, हमने क्या बोला, जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणा करेंगे। किसका, जो जिस बेस में हमको बदलना है, जिस आधार में हमको बदलना है उसका। तो 8 8 सा कितना होता है, 64 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जब आपका पॉइंट लगेगा तो जो पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो तो आपका इधर गुणा में आ जाएगा, और जो पॉइंट के पहले इंटीजर पार्ट आएगा वो फिर से कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो फिर से क्या हो गया, 8 4 सा 32 हो गया, 3.2 इंटू 8, 8 2 सा 16, 1.6, 1.6 इंटू 8। तो हमको बस इसको 4 डिजिट तक लाके और हमको क्या करना है, छोड़ देना है, हमको उससे ज्यादा उसको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको इधर छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया 6314। तो फाइनल जब मैं आंसर की बारी करूंगी तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 57.6314। ओके, सो 57.6314 मेरा क्या हो गया, इधर आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, मेरा कन्वर्जन का आंसर हो गया। सॉरी, 8 7 सा 56, so here it should be 6, so here comes 6. Okay, so 67.6314. नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी आता है। तो यहाँ पे बारी आती है डेसिमल से, अगर मुझे हेक्साडेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो डेसिमल से जब हमको हेक्साडेसिमल में बदलना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, 16 से भाग देंगे। ठीक है, तो लेट्स से 125 है मेरे पास एक नंबर। ठीक है, 125 किस में है, हेक्साडेसिमल में। मुझे उसको किस में 125 किस में, दशमलव में। मुझे उसको किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में। तो जब भी हमको दशमलव से हेक्साडेसिमल में बदलना होता है तो हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल से भाग दे देना है। यानी 125 का हम लोग किससे भाग दे देंगे, 16 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को 125 को कन्वर्ट करना है तो 16 से है ना डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। 16 7 6 42 7 7 8 9 10 11 112 होता है। अगर मैं 16 की जगह 8 करूंगी तो 8 6 48 8 अराउंड वो रेंज के बाहर जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 16 का जब मैंने डिवाइड करा 125 से 7 टाइम्स 612, 2 3 4 5 3 1 2 1, कितना बचा रिमाइंडर 13। यानी इट मीन्स कि मेरा जब 125 यहाँ पे आया तो 125 में मैंने क्या करा, 16 का भाग दिया, 16 7 13। तो जो अब आगे 7 को आगे तो 16 से जाता ही नहीं है, तो हमको कैसे लिखते हैं इसको, हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 7 और 13। पर 13 को हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, 10A 11B 12C एंड 13 D। तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, D। तो जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा, 7D एज अ हेक्साडेसिमल नंबर। यानी कि हमने दशमलव को किस में बदल दिया, हेक्साडेसिमल में बदल दिया। तो ये तो तरीका हो गया कि जब हम लोग कन्वर्जन करा, अगर इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो हमको किससे गुणा करना है, 16 से गुणा करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जब हमने डेसिमल से एनी बेस में बदल दिया, अब इसके बाद आता है कि अगर मुझे किसी भी आधार को दशमलव में बदलना है तो मुझे क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ एनी बेस टू डेसिमल। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एनी बेस, किसी भी बेस से डेसिमल में बदलना, दशमलव में बदलना। तो एनी बेस से दशमलव में बदलने के लिए, यानी अब वो एनी बेस लेट से मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी से दशमलव में, बाइनरी टू डेसिमल। जब भी किसी भी बेस को दशमलव में बदलना होता है तो क्या करते हैं, देखिए
अगर हमको किसी भी बेस को दशमलव में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसकी हर डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसका क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 1011.11 का ही एग्जांपल लेती हूँ मैं। 1011.11 ये क्या है, मेरा बाइनरी नंबर है, इसको किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो जो आधार होता है ना उसके ही पावर से हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट को अलग ले जाते हैं और बिना फ्रैक्शनल वाले पार्ट को अलग ले जाते हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना उसमें तो जो आधार की पावर आती है वो नेगेटिव में जाती है, और जो बिना फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है उसमें जो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से 2 की पावर 0 पे मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। यानी कि ये वाला होगा, ये होएगा 1 इंटू 2 की पावर 0, ये वाला होएगा 1 इंटू 2 की पावर 1, ये होएगा आपका 0 इंटू 2 की पावर 2, और ये होएगा आपका 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि जो 1 था वो पहला नंबर था, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे उसका 2 की पावर 0 से होता है, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, फिर इन सबके बीच में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले नंबर जो होते हैं उसमें भी होता तो प्लस ही है, पर जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है नेगेटिव नंबर से, माइनस की पावर से, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर -1 और इधर होगा 1 इंटू 2 की पावर -2। ठीक है, तो अब इनके बीच में भी क्या हुआ, प्लस हुआ। तो अब क्या हुआ, 1 इंटू 2 की पावर 3, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 0, बिकॉज 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, बट 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 की पावर 1 दैट इज 2, प्लस एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 1, तो 1 आ गया इधर आंसर, प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, 1/2 हो गया और 1/4 हो गया। देन आंसर विल बी 8 9 10 11 प्लस, if I took the LCM of 2 and 4 it will be 4, 2 2s are 4, 2 plus 1 that is equal to 11 plus 3/4. Okay, if it takes 11 plus 3/4, 44, 44 plus 3, 47 divided by 4. So 47 divided by 4 is the answer. So 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ज्यादा होता है, इट मीन्स 4 1 जा 4 ओनली, 5 6 7 4 5 जा, सो इट्स अराउंड 4 1 जा 7 जा 11.75 आंसर आ गया इसका। तो ये क्या हो गया, हमने बाइनरी को किस में बदल दिया, दशमलव में। तो किसी भी संख्या को दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पावर से। ठीक है, यही चीज अगर मुझे बाइनरी की जगह अगर मुझे ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो अगर मुझे इफ आई नीड टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, अगर मुझे किसको बदलना है, मेरे पास एक ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर लेट्स से 76 एक ऑक्टल नंबर है और उसको मुझे किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो ऑक्टल 76 को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो किसी भी बेस को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 7 और 6 पावर हमेशा पीछे से शुरू करते हैं, तो 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1, सो एनीथिंग पावर 0 इज 1, 1 इंटू 6 इज 6 प्लस 8 56। तो अब इसका 56 प्लस 6 आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 और 6 12 और 5 और 1 6 52 आंसर आ गया। तो यानी इसका 62 आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 62 इसका क्या हो गया, दशमलव में क्या हो गया, हमने बदल दिया। तो सिंपल है कि किसी को भी अगर आपको दशमलव में बदलना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, किसी को भी दशमलव से अगर किसी दूसरे बेस में बदलना है तो जिस बेस में बदलना है उससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हेक्साडेसिमल हो जाए, ठीक है, लेट्स से हेक्साडेसिमल नंबर है AB.27, ये क्या है, मेरा हेक्साडेसिमल है, इसको मुझे किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। अब सबसे पहली बात, इसमें दो पार्ट आ गए, फ्रैक्शनल पार्ट और दोनों आ गए। तो मैं क्या करूंगी, फ्रैक्शनल पार्ट का तो कैसे चलता है, 2 इंटू 16 की पावर -1, ठीक है, और 7 इंटू 16 की पावर -2, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का। अब b तो b होता ही नहीं है, a भी a नहीं होता, a क्या होता है, 10 होता है।
तो 10 इंटू 16 की पावर 16 की पावर 1, क्योंकि 0 पीछे से शुरू होता है, एंड b इज 11 इंटू 16 की पावर 0। तो b का तो होगा 16 की पावर 0, 10 का होगा 16 की पावर 1, और इन सब में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 की पावर 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 160 प्लस 16 11 प्लस 2 डिवाइड बाय 16 इज 8 प्लस 7 अपॉन 16 की पावर -2, दैट इज इक्वल टू, इफ आई टुक इट एज 16 इंटू 16 इज 256, और हम इसको क्या कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, हमने किस में बदल दिया, ऑक्टल से डेसिमल में बदल दिया। तो इन शॉर्ट सार ये है कि आपको किसी भी बेस से अगर दशमलव में बदलना है तो गुणा करना है, और अगर आपको दशमलव से किसी भी बेस में बदलना है तो भाग करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका पूरा अभी तक का कन्वर्जन हो गया। अब तो आज हमने क्या सीख लिया, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीख लिया, और एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिया। कल जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट, और ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही था।